तो दोस्तों मेरा नाम है पंकज और आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद पंकज में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि क्वेश्चन होने वाले हैं हाइड्रोलिक मशीन्स के ऊपर। तो दोस्तों एक 60 क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए। जो कि हम बहुत सारे अप्रेंटिसशिप के एग्ज़ाम देखते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100%। उसके बाद में हम जो कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम देखते हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस आप ध्यान देकर देखिए। मैं आपको एक एक करके 60 क्वेश्चंस बताता हूँ दोस्तों और इसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। तो चलो दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। Reciprocating pumps are no more to be seen in industrial applications in comparison to centrifugal pump because of मीन्स दोस्तों हमको रेसिप्रोकेटिंग पंप हमको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दिखाई देते इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप ज़्यादा से ज़्यादा हमको दिखाई देते। इसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों हाई इनिशियल मेंटेनेंस कॉस्ट, लोअर डिस्चार्ज, लोअर स्पीड ऑफ ऑपरेशन, नेसेसिटी ऑफ एयर वेसल, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इनमें से कौन सा आंसर होने वाला है? तो दोस्तों इनमें से आंसर होने वाला ए, हाई इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। क्योंकि दोस्तों हमें पता है रेसिप्रोकेटिंग पंप बोले तो दोस्तों उसमें पिस्टन आ गया, उसके बाद में उसको हमें उसमें ऑयल का ज़्यादा सप्लीमेंट देना होगा। उसके बाद में दोस्तों हम अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो है। उसके बाद में दोस्तों इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी रेसिप्रोकेटिंग पंप से कम है और डिस्चार्ज भी हमको सेंट्रीफ्यूगल पंप में ज़्यादा मिलता है जो कि हम रेसिप्रोकेटिंग पंप में देखते हैं। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लिविंग द इम्पेलर इज। तो दोस्तों जो वाटर लिव करता है इम्पेलर में से वो कौन से वेलोसिटी से या फ्लो से लिव करता है वो हमको इसमें बताना है। तो दोस्तों रेक्टिलिनियर फ्लो, रेडियल फ्लो, फ्री वॉर्टेक्स मोशन, फोर्स वॉर्टेक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा दोस्तों? फ्री वॉर्टेक्स मोशन। क्योंकि दोस्तों उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ए से करके कुछ होती है दोस्तों, हमने देखा होगा। तो दोस्तों ये देखिए इसको बोलते हैं फ्री वॉर्टेक्स वेलोसिटी, जो कि हमें इम्पेलर लीव करता है वाटर जब जो दिखाई देती है, ये वेलोसिटी वो होती है दोस्तों। चलो दोस्तों अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हेड डेवलपमेंट बाय अ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड्स अपॉन। तो दोस्तों हेड जो रहता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का वो किस चीज़ पर डिपेंड होता है? इम्पेलर डायमीटर, स्पीड, फ्लूइड डेंसिटी, टाइप ऑफ केसिंग, या ए और बी। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि इम्पेलर का डायमीटर और उसकी स्पीड पर हम हेड का जो डेवलपमेंट होता है वो उस पर एज्यूम करते हैं। तो दोस्तों इम्पेलर का जो डायमीटर होता है और उसकी जो स्पीड होती है उसके ऊपर हेड डेवलपमेंट होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का उस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हेड होगा दोस्तों उतना इम्पेलर का डायमीटर भी ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद में जितना कम हेड होगा उतना डायमीटर भी कम होगा और स्पीड भी कम होगी। क्योंकि ज़्यादा अगर हेड रहा तो स्पीड हमको क्या लगेगी दोस्तों? स्पीड लगेगी ज़्यादा। और अगर हेड कम रहा तो हमको स्पीड लगेगी कम। हेड अगर ज़्यादा रहा स्पीड लगेगी ज़्यादा। ये आप याद रखना दोस्तों, क्योंकि आपको ये बहुत से अप्रेंटिसशिप के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना आप हमेशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। फॉर स्टार्टिंग एन एक्सियल फ्लो पंप इट्स डिलीवरी वॉल्व शुड बी। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अभी स्टार्टिंग ऑफ एक्सियल फ्लो पंप की। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एक्सियल पंप जो होता है वो एक्सिस के ऊपर काम करता है दोस्तों। तो उसका जो एक्सिस है खुद के एक्सिस पर वो फ्लो होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसका जो डिलीवरी वॉल्व है वो एक्सियल फ्लो पंप स्टार्ट हुआ तो क्या होना चाहिए वो एक क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों ओपन होना चाहिए वो, क्योंकि अगर वो ओपन होगा तभी डिलीवरी हो सकेगी वॉल के अंदर से जो भी फ्लूइड है उसकी। अगर वो क्लोज रहा दोस्तों तो आप मुझे बताइए डिलीवरी होगी या नहीं? तो नहीं होगी दोस्तों, हमें ये पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि गेट के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आईएएस के अंदर भी पूछा गया है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो इसको याद रखना दोस्तों आप। अब देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन।
तो दोस्तों द इफिशियंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ मैक्सिमम व्हेन इट्स ब्लेड्स आर। तो दोस्तों हमको पता होना चाहिए, अगर स्ट्रेट रहा तो हमको इफ़िशियंसी नहीं मिल सकेगी सेंट्रीफ्यूगल पंप की, और अगर बेंड फॉरवर्ड रहा मीन्स दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसा रहा तो हमको मिलेगी क्या दोस्तों, फॉरवर्ड के अंदर हमको इफ़िशियंसी अच्छे से नहीं मिलेगी। जबकि जो ब्लेड का जो पोजीशन है दोस्तों, जो ब्लेड की इफ़िशियंसी कब बढ़ेगी सेंट्रीफ्यूगल पंप की, जब उसका बेंड बैकवर्ड होगा मीन्स इस टाइप से होगा, तभी उसकी इफ़िशियंसी हमको ज़्यादा मिलेगी। ये दोस्तों हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लिविंग। तो दोस्तों अभी हमने देखा था एक्सियल फ्लो का, उसका वाटर कैसे फ्लो होता है। उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल पंप की केसिंग के अंदर जो है वो हमेशा दोस्तों याद रखना वोर्टेक्स ही होता है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाई थी, एसी वोर्टेक्स की कुछ डायग्राम होती है। उसके बाद में दोस्तों हम देख लेते हैं 7th वाला, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्टार्टेड विथ इट्स डिलीवरी वॉल। तो दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, क्योंकि आईओसी और एचपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, मीन्स आपको अगर अप्रेंटिसशिप में लगना है वहाँ पर, तो आपको पंप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो स्टार्ट होता है तो उसका डिलीवरी वॉल हमेशा फुल क्लोज होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप का दोस्तों अगर क्लोज रहा फुल्ली वो डिलीवरी टाइम के अंदर, तो ही वो उसकी इफ़िशियंसी दे सकेगा। अगर क्लोज नहीं रहा दोस्तों तो उसकी इफ़िशियंसी गिर जाएगी और सक्शन में भी प्रॉब्लम आएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं 8th वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें क्या बता रहा है हमको, ये एक्सियल फ्लो पंप इज स्टार्टेड विथ इट्स डिलीवरी वॉल। तो दोस्तों हमने पहले देखा सेंट्रीफ्यूगल पंप का, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक्सियल फ्लो पंप इसमें डाला हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए केप्ट फुल्ली ओपन। तो दोस्तों अगर इसके जगह पे मुझे बताओ, अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप होता तो इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर होता फुल्ली क्लोज। याद रखना दोस्तों हमेशा के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दोस्तों 9th वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दोस्तों 9th वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हेन अ पाइपिंग सिस्टम इज मेड अप प्राइमरीली ऑफ वर्टिकल लिफ्ट एंड वेरी लिटल पाइप फ्रिक्शन द पंप कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी। तो दोस्तों पाइपिंग के बारे में पूछा गया है, जो कि आईओसी और जो भी पीएसयू कंपनी से दोस्तों जो कि ऑयल से रिलेटेड है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए मैंने जो क्वेश्चन आज लाए हुए हैं दोस्तों, अगर वो भी आज आप अगर पढ़ के अगर एग्ज़ाम को चले जाते हो दोस्तों, आपका 100% सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। अप्रेंटिसशिप के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत है हुए सप्लीमेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। उसके बाद में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने वाला हूँ अपने अगले पार्ट में भी। तो दोस्तों ये सीरीज़ जो है हमारे क्वेश्चंस की वो 6 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें हम हर क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन का एक पीडीएफ और इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, जो कि हम 60 क्वेश्चंस पूरा सीरीज़ में लेने वाले हैं। तो दोस्तों एक एक आप अच्छे से वीडियो देखना, उसकी पढ़ाई करना, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है सी, स्टिप। क्योंकि दोस्तों हमको पता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमने पढ़े हुए हैं पाइपिंग सिस्टम के, जो कि वर्टिकल लिफ्ट के लिए है, पाइप का फ्रिक्शन जो है दोस्तों वो स्टिप होना चाहिए, तभी वो काम करेगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं 10th वाला क्वेश्चन। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, दोस्तों हमको सबको पता होना चाहिए 3 हमको सबको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, 735 वैट्स। 735 वैट्स इसका आंसर होने वाला है दोस्तों, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पर बहुत ही ज़्यादा प्रकार में पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए हमको इसकी अच्छे से पढ़ाई करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों आप अगले पार्ट का भी मैं जल्द से जल्द आपको अगला पार्ट भी दे दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक दोस्तों आप 10 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, और मैं 10 क्वेश्चन का वीडियो बना के जल्द से जल्द आपको शेयर कर दूंगा।